ये है दिल्ली दर्पण। दोस्तों नमस्कार। कल दिल्ली में राहुल गांधी की रैली हुई और सबसे ज्यादा लाभ अगर कोई इस रैली से ले सकता था कांग्रेस के तीनों प्रत्याशियों में, तो वो थे चांदनी चौक से कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश अग्रवाल, क्योंकि उनके इलाके में ये रैली हुई। और राहुल गांधी ने अपने भाषण में सबसे ज्यादा बार चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र का ही नाम लिया, वहां के व्यापारियों को संबोधित किया और बहुत सारी योजनाओं का खुलासा किया। और इसका लाभ कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश अग्रवाल जितना ले सकते थे वो शायद नहीं ले पाए। कमी क्योंकि उनका वही ढुलमुल रवैया जो शुरू से चलता आ रहा था, बार बार उनके प्रचार के तरीके को लेकर के जब सवाल उठ रहे थे, बार बार कांग्रेस गुटबाजी का सामना कर रही है, आम आदमी पार्टी से वो तालमेल नहीं बना पा रही है। इस सब से अलग हटकर अगर वो पूरे इलाके में अपने आसपास के क्षेत्र में अगर उस रैली का प्रचार प्रसार करते, होर्डिंग पोस्टर बैनर से या ई रिक्शा से, इन सब से अगर वो प्रचार करते तो शायद और भी ज्यादा फायदा होता। बड़ी भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता हजारों की संख्या में दिल्ली के कोने कोने से आए, लेकिन चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से जितनी संख्या में आने चाहिए थे उतनी संख्या में नहीं आए। अगर हम बात करें फेज 1, फेज 2, शालीमार बाग, पीतमपुरा वगैरह, वहां के बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं था कि इस तरह की कोई रैली हुई भी है। हो सकता है मीडिया के माध्यम से उन्हें पता लगे, लेकिन उस मीडिया के माध्यम से राहुल गांधी ने पूरे देश को संदेश दिया, पूरी दिल्ली को संदेश दिया। उसके सामने अपने न्याय, सामाजिक न्याय के जो मुद्दे थे वो रखे, गोदी मीडिया को आड़े हाथों लिया, व्यापारियों का कितना लाभ कांग्रेस कर सकती है इसका विजन उन्होंने सामने रखा। और साथ ही साथ ये रखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 उद्योगपतियों को आगे बढ़ा रहे हैं, चंद उद्योगपतियों को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको खरबपति बना रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के पास जो प्लान है उस प्लान के अनुसार वो करोड़ों को लखपति बनाने की योजना पर वो काम कर रहे हैं। बड़ा धुआंधार वो भाषण था कन्हैया कुमार का भी और राहुल गांधी का भी, लेकिन यहाँ भी जयप्रकाश अग्रवाल चूक गए। वो कोई बहुत ज्यादा प्रभावशाली भाषण मंच से नहीं दे पाए जो कनेक्ट करता हो चांदनी चौक के लोकसभा क्षेत्र को। कहने को तो उन्होंने चांदनी चौक का विजन रखा, लेकिन वो भी एक फॉर्मेलिटी रही। लेकिन इसका सबसे ज्यादा अगर नुकसान जयप्रकाश अग्रवाल को होगा तो वो है आम आदमी पार्टी फिर उनके लिए बड़ी आफत बन रही है। अब तो अभी तक तो केवल बैठकों में ही आम आदमी पार्टी की गुटबाजी उनके लिए परेशानी का सबब बनी हुई थी, लेकिन कल जो राहुल गांधी की बड़ी रैली हुई, उस रैली में यहाँ के जो 5-6 विधायक शामिल हुए वो खुद शायद अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि उनका कोई बहुत ज्यादा जिक्र वहां हुआ नहीं। अब उनसे खुद से पार्टी के अंदर ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि भाई आप वहां किस हैसियत में थे, और कांग्रेस से भी ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि भाई ये रैली कांग्रेस की रैली थी या इंडिया गठबंधन की रैली थी। अगर जो ये कांग्रेस की रैली थी तो फिर वहां पर आम आदमी पार्टी के विधायक क्या कर रहे थे, और अगर ये इंडिया गठबंधन की रैली थी तो फिर वहां पर केजरीवाल की फोटो उस होर्डिंग पोस्टर बैनर प्रचार सामग्री में क्यों नहीं थी? क्यों नहीं किसी आम आदमी पार्टी के नेता को मंच से बोलने का मौका दिया गया? कहने को तो राहुल गांधी ने उनके साथ फोटो खिंचाई, ये शायद उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, बहुत बड़ी बात रही होगी, लेकिन इनसे इतर पार्टी के कई बड़े नेता उस मंच पर जो कुछ हुआ उससे वो अंदर ही अंदर नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि किस मुंह से वो लोगों के पास वोट मांगने जाएं। तो ये एक अलग आफत है, लेकिन इसमें अगर सबसे बड़ा फेलियर है तो वो जयप्रकाश अग्रवाल का है। उनके संसदीय क्षेत्र चांदनी चौक में इतनी बड़ी रैली हुई, उस रैली का वो बहुत बड़ा लाभ ले सकते थे, लेकिन इसे प्लानिंग के कहें या फिर कंजूसी कहें कि उन्होंने इसका अपने आसपास प्रचार तक करना जरूरी नहीं समझा। होना तो ये चाहिए था कि जगह जगह पोस्टर आदि प्रचार माध्यमों से, पंपलेट माध्यमों से या ई रिक्शा लाउड स्पीकर के माध्यम से राहुल गांधी की रैली हो रही है, इस तरह की सूचनाएं कम से कम जो सराउंडिंग एरिया है वहां कर सकते थे। मॉडल टाउन, शालीमार बाग, त्रिनगर, शकूर बस्ती, सदर वगैरह इस तरह के आसपास के लोगों को।
और उनको पता लगता है, तो मीडिया के माध्यम से पता लगता है कि दिल्ली में राहुल गांधी की इतनी बड़ी रैली हुई, रैली सफल हुई, लेकिन उस रैली का लाभ लेने में जयप्रकाश अग्रवाल कितने सफल हुए, इस पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि मंच पर जो आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ जो हुआ, वो अंदर ही अंदर नाराज हैं, और वो नाराजगी कहीं जयप्रकाश को भारी ना पड़ जाए। ये पहली बार नहीं है जब जयप्रकाश की जो दूरदर्शिता की कमी कहें, या एक उम्र का जो असर होता है वो कहें, उसकी वजह से बार बार जो उनके जो गुटबाजी है वो बड़ी तेजी से उनके सामने आ रही है, चाहे वो कांग्रेस में हो चाहे ये हो। वो शुरू से हम बात करें, जैसे कांग्रेस की एक बहुत बड़ी बैठक महाराजा अग्रसेन भवन में हुई थी अग्रवाल समाज की। वहां पर जो स्थानीय विधायक हैं राजेश गुप्ता और विकास गोयल, वो उनके बीच की जो गुटबाजी है, उसने वहां इतना बड़ा बवाल खड़ा करा, इतना बड़ा बवाल खड़ा कि पूरा अग्रवाल समाज इस बात से नाराज हो गया। कहने को तो अशोक विहार की वो रैली अग्रवाल समाज के कुछ स्तंभ है जो कांग्रेस के नजदीक है, उन्होंने की थी, लेकिन वहां अपना होर्डिंग साइड में देख करके जो स्थानीय विधायक है राजेश गुप्ता, वो भड़क गए, और उनके से ज्यादा अच्छी प्राइम लोकेशन पर जो विकास गोयल है, आम आदमी पार्टी के नेता, निगम पार्षद रहे, उनका होर्डिंग लगा हुआ था। इस बात ने इतना तूल पकड़ा कि जो आयोजक थे उनको ये कहना पड़ा, रिक्वेस्ट करनी पड़ी एक गुट से कि भाई साहब आप चले जाइए। उसका नतीजा ये हुआ कि जैसे ही ये कहा गया, वहां से विकास गोयल, चित्रा विद्यार्थी और जो खारी जो वहां से चुनाव लड़े थे, जो वहां से जितने भी निगम प्रत्याशी जो चुनाव लड़े थे या जो निगम प्रत्याशी हैं, वो वहां से उठ गए। बहुत सारे जो कांग्रेस, बहुत सारे जो आम आदमी पार्टी के जो नेता थे वो वहां से उठकर चले गए, और नजारा वहां पर मंच बिल्कुल खाली था। तो इस तरह का स्वागत जयप्रकाश अग्रवाल का वहां हुआ, यानी वो दोनों के बीच तालमेल बैठाने में बिल्कुल नाकाम रहे। उसके बाद फिर वजीरपुर में एक रैली का आयोजन था, एक सभा का आयोजन था। उस सभा का आयोजन विकास गोयल ने किया था, और ये कहा गया था कि अब दोनों के बीच में तलवार इतनी ज्यादा खिंची हुई थी कि विधायक साफ साफ कह रहे हैं, जो हमें सोर्सों से पता लगा है, कि जिस सभा में विकास गोयल होगा उस सभा में मैं नहीं आऊंगा। तो ये बहुत बड़ी विकट समस्या जयप्रकाश अग्रवाल के लिए बन गई है, उनके लिए जी का जंजाल बन गई है आम आदमी पार्टी की जो गुटबाजी है। नतीजा ये हुआ कि वजीरपुर की उस सभा को भी कैंसिल करना पड़ गया, वो सभा वहां पर नहीं हो सकी। तो केवल आम आदमी पार्टी की गुटबाजी और कांग्रेस की गुटबाजी, दोनों को तो जयप्रकाश अग्रवाल झेल ही रहे हैं। इसके साथ साथ जो उनके प्रचार करने का जो तरीका है, उस तरीके पे भी बड़े सवाल उठ रहे हैं, बहुत नाराजगी व्यक्त की जा रही है। तो कहीं कहीं उनका मखौल उड़ाया जा रहा है, उनकी हंसी उड़ाई जा रही है। मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा कि सबसे पहले उन्होंने विकास गोयल के दफ्तर में एक पार्टी मीटिंग की थी आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ। तो उन्होंने ये पोस्टर सबसे पहले उन्होंने तमाम कार्यालयों में बांटे, और ये पोस्टर तब बांटे जब कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष थे अरविंदर सिंह लवली, वो पार्टी छोड़ चुके थे, कांग्रेस को बाय बाय कह चुके थे। बावजूद भी उनके इस प्रचार के माध्यम में, इस पंपलेट में अरविंदर सिंह लवली की फोटो है। और तो और इसके अलावा जो इन्होंने एक पूरा का पूरा एक प्रचार, ये भी पर्चे उन्होंने बांटे थे, जिसमें ये लिखा है कि जब जयप्रकाश अग्रवाल पार्लियामेंट मेंबर थे तो उन्होंने सबसे ज्यादा काम किया, सबसे ज्यादा सवाल उन्होंने पूछे, और सबसे ज्यादा इफेक्टिव वो सांसद रहे। ये बहुत पुराना, ये 2014 का ये पैम्पलेट है। 2014 तक वो सांसद थे इस इलाके में, और उस अपने परफॉर्मेंस को उन्होंने अपने यहाँ इसमें जगह दी है। और ये कहा था कि उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर 85 से ज्यादा डिबेट की हैं, और साथ ही साथ जो और बड़े बड़े कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे, जिनमें अजय माकन है, कपिल सिब्बल है, कृष्णा तीरथ है, महाबल मिश्रा है, रमेश कुमार है, और संदीप दीक्षित है जो मुख्यमंत्री रही, शीला दीक्षित उनके पुत्र हैं। उन सबसे ज्यादा बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने जयप्रकाश अग्रवाल ने दी। अपने इस प्रचार माध्यम से ये कहना चाहते थे वो। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी लिस्ट उन्होंने ये चिपकाई है। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा पढ़ रहा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जयप्रकाश अग्रवाल आज पूरे 10 साल बाद अपने उस प्रचार कर रहे हैं, जब उन्होंने जो परफॉर्मेंस उनकी संसद में रही थी,
2014 की, उस परफॉर्मेंस के आधार पर लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो कोई बहुत ज्यादा असर जब इसका नहीं हुआ तो उन्होंने एक पंपलेट और निकाला, उसमें उसको बकायदा हिंदी में उसका अनुवाद किया गया और उसमें आप देखिए कि कितना मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने उनकी जो उपस्थिति थी वो 98% थी और जो डिबेट थी उन्होंने 85 डिबेट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और लगभग 898 सवाल उन्होंने पूछे और निजी सदस्य बिल जो थे वो 23 थे। और इसमें इन्होंने एक बात और क्लियर किया कि जब वो सांसद थे, सभी के सभी सांसद यहाँ कांग्रेस के थे और सब के सब जीरो परफॉर्मेंस थी उनके हिसाब से। खुद जयप्रकाश अग्रवाल जी के इस पोस्टर के हिसाब से जितने भी जो कांग्रेस के सांसद थे उनकी परफॉर्मेंस लगभग जीरो रही। तो कहना ये चाहते थे कि उनके मुकाबले का कोई सांसद नहीं है, लेकिन उसी सांसद ने जब अब दोबारा ताल ठोकी है तो उनके प्रचार के तरीके पर सवाल उठ रहे हैं, कहीं से वो ठीक से अप्रोच नहीं कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ी रैली उनकी नजर नहीं आ रही है, जहां जहां रैली में वो जाते हैं वहां लोग नजर नहीं आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अब ये चर्चाएं ये उठ रही हैं कि ठीक है, ये जो अपने संसदीय कार्यकाल के जो भी परफॉर्मेंस का जिक्र कर रहे हैं, कोई कारण था जिसकी वजह से इनके उसमें नहीं आ सकते, इसका तो उत्तर जो पार्टी के कांग्रेस के जो लीडर ही देंगे कि क्या वो इतने नाकाबिल थे। उनके सभी कॉलम के आगे ना 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 लिखी हुई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर वो इतने ही काबिल थे, इतने ही काबिल हैं, तो अब ये तालमेल क्यों नहीं बैठा पा रहे हैं आम आदमी पार्टी के उन नेताओं से और अपने ही कांग्रेस के उन नेताओं से। यहाँ के जो विधायक हैं, वजीरपुर के विधायक हरिशंकर गुप्ता, वो यहाँ से छोड़ करके बाहर गए हुए, बाहर किसी अन्य पार्टी की तरफ से कहीं और प्रचार करने गए हुए जैसा कि सुनाया जा रहा है। लेकिन जो उनके समर्थक हैं वो हाजिरी तो लगा रहे हैं, मीटिंगें तो कर रहे हैं, लेकिन वो मीटिंग लेकर के वो पब्लिक में कहीं जा रहे हो ऐसा कहीं नजर नहीं आया। सबसे बेहतरीन चुनाव यहाँ पर लड़ रहे हैं जो बीजेपी के प्रवीण खंडेलवाल। घर घर में उनका पोस्टर, उनके पंपलेट्स, उनकी प्रचार सामग्री पहुंच गई है। लेकिन अभी तक जयप्रकाश अग्रवाल यही सोच रहे हैं कि वो जनता के बीच जाए कैसे। मीटिंग में इस तरह के व्यवधान पैदा हो रहे हैं, रोड शो में भीड़ नहीं आ रही है और डोर टू डोर आप इसे कुछ बुजुर्ग हैं, ये भी एक वजह है कि वो चल नहीं सकते, तो इसलिए लिहाजा कोई बहुत ज़्यादा रोड शो या डोर टू डोर कैंपेन वो कर नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल खुद कांग्रेस के कैडर में उठ खड़ा हुआ है कि क्या जयप्रकाश अग्रवाल ये मान बैठे हैं कि वो चुनाव हारने जा रहे हैं? क्या उन्होंने हथियार डाल दिए हैं? यही वजह है कि जिस एग्रेसिव मोड में प्रचार होना चाहिए था वो प्रचार हो नहीं रहा है। कार्यकर्ताओं की शिकायत है कि मीटिंग तो होती है लेकिन उनको निर्देश नहीं दिए जा रहे हैं, संसाधनों की भारी कमी है। तो अब दारोमदार इस बात पर है कि अगर जो 3-4 सीटें जो मुस्लिम बाहुल इलाके की सीटें हैं इस चांदनी चौक क्षेत्र में जयप्रकाश से मान बैठे हैं, वहाँ का लगभग वोट बहुत बड़ी लीड वो वहाँ से दे करके गुजरेंगे और बाकी की जो 6 विधानसभाएं हैं, 6-7 विधानसभाएं हैं, वहाँ पर मोदी विरोधी लहर काम करेगी। जो मुद्दे हैं वो काम करेंगे, राहुल का भाषण काम करेगा और फिर भी अगर चुनाव जीतते हैं तो यकीन मानिए ये जीत केवल और केवल मोदी विरोध लहर की होगी। अगर वो हारते हैं तो ये जीत मोदी के चेहरे की होगी। प्रत्याशी यहाँ कोई बहुत बड़ी भूमिका में नहीं है। प्रचार का जो तरीका है बहुत शानदार प्रचार यहाँ बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल कर रहे हैं। उनके लिए हैज ये भी है कि वो बहुत पहले उनको टिकट का अनाउंस हो चुका था और जयप्रकाश अग्रवाल का टिकट बहुत देर से हुआ था, तो लिहाजा तालमेल से लेकर के मैनेजमेंट तक सब कुछ चांदनी चौक में ठप है। और जब कल की रैली का जो नज़ारा था उसने तो फिर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया कि जिस तरह का व्यवहार वहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेताओं का हुआ है, क्या वो जमीन पर जाकर के कांग्रेस के लिए दिल से वोट मांगेंगे? क्या घर घर ये बात पहुंचाई जा सकेगी कि यहाँ पर जो झाड़ू है वो कांग्रेस के हाथ में है? यानी यहाँ पर झाड़ू का निशान नहीं है, यहाँ पर हाथ का निशान है और झाड़ू ने कांग्रेस को समर्थन दिया, अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी को समर्थन दिया है। ये बात जो झुग्गी क्लस्टर है, निम्न आय वर्ग के लोग हैं, क्या वो वहाँ तक पहुँच पाएंगी? अगर वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी तो
यकीन मानिए कि जो मत प्रतिशत है उन इलाकों का वो भी कम होगा और इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। और इसकी केवल एक ही वजह होगी, जयप्रकाश जयप्रकाश जयप्रकाश। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।